मंदसौर युवराज सिंह चौहान, जो कि एक विहिप नेता थे, उनकी हत्या करने वाले और रेकी करने वाले हत्यारों की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी और उन दोनों हत्यारों पर याचिका दायर कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवराज सिंह चौहान को घर से निकलते समय अनिश मेवाती द्वारा रेकी की गई थी और जिस व्यक्ति ने हत्या करने वाले आरोपियों को बंदूक दी थी, उसकी जमानत भी याचिका खारिज कर दी गई है। लगातार युवराज सिंह चौहान हत्या करने वाले आरोपी अपनी याचिका दायर जमानत के लिए लगा रहे हैं, पर कोर्ट द्वारा लगातार उनकी जमानत खारिज की जा रही है और होना भी चाहिए और ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि बिना डर के ही इस तरह हत्या कर देते हैं और उनके द्वारा अपनी गुंडागिर्दी खुलेआम की जा रही है। हत्या और दादागिरी पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, पर इन लोगों को पता नहीं होता है कि जिसको ये मौत के घाट उतार रहे हैं, उनके पीछे भी उनका परिवार होता है और उन पर क्या गुजरती है। पर चंद पैसे कमाने के लिए इस तरह हत्यारे आए दिन लोगों की हत्या कर देते हैं और आज इन दोनों हत्यारों की भी कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। जिन लोगों ने रेकी की गई थी, उनकी जमानत खारिज की गई थी, इनका क्या रोल था और किस तरीके से इनके ऊपर अपराध था युवराज हत्याकांड में? युवराज सिंह हत्याकांड में जिन अभियुक्तों ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री संतोष कुमार चौहान साहब के यहाँ जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी, दोनों का युवराज सिंह हत्याकांड में सहयोगी की भूमिका में इनका रोल रहा है। उस पर शासन की ओर से मैंने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया और उनका जब प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट था, आरोपी हैं वो इस षड्यंत्र में, हत्याकांड में, उन्हीं आधारों पे माननीय न्यायालय ने शासन के पक्ष को माना, अभियोजन पक्ष को, और उनकी दोनों की जमानत याचिकाएं निरस्त की। क्या रोल था? कोई रेकी वगैरह की? हाँ, दोनों अभियुक्तों का अलग अलग कार्यों में सहयोग रहा है। किसी ने रेकी करके जानकारी दी है, किसी ने सशस्त्र हथियार लेकर के उस कार्य में साबित के रूप में अपना रोल अदा किया है। न्यायालय ने माना कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसी आधार पे दोनों की जमानत याचिकाएं निरस्त की है माननीय न्यायालय ने। ठीक है।